सर, आप हमेशा ही दिलीप सर की प्रशंसा करते हैं और उनका आज ये गाना बड़े नए ढंग से पेश किया मास्टर टेरेंस ने। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये गाना इस तरह से भी कोरियोग्राफ किया जा सकता है, और वो भी साड़ी में और एक डंडे के साथ। और वो भी भोजपुरी सालसा। भोजपुरी सालसा, आई मीन पूरा गाना सालसा में करते हैं। सुपर्ब सुपर्ब। और किस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया मूवमेंट में, या जो भी एक्रोबैटिक्स वगैरह किए, ऑल इन रिदम, वेरी नाइस, बहुत ही ओरिजिनल। थैंक यू सो मच। क्या वो दिलीप सर की थोड़ी झलक दे रहे हैं आज सर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ। वस्त्र शायद दिलीप साहब ने ज़्यादा पहने हुए थे। और अगर वो देखते इस परफॉर्मेंस को तो कैसा उनको महसूस होता? ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आश्चर्य ज़रूर होता उन्हें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी वो बहुत बधाई देते। दिलीप साहब को हमने आदर्श माना है हमेशा। किन शब्दों में उनको हम बयान करें, एक रेवोल्यूशन रहा है वो भारतीय सिनेमा में। किस तरह से परफॉर्मेंस होना चाहिए, किस तरह से एक्टिंग होनी चाहिए, किस तरह से डायलॉग बोलने चाहिए, सारी बातों का उन्होंने एक उनका भंडार है उनके पास इन सब चीज़ों का। और मुझे उनकी जो सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत फिल्म लगी है वो गंगा जमुना। मैं जब भी देखता हूँ उसे तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, लेकिन किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की उन बारीकियों को पकड़ा और उसको फिर निभाया गंगा जमुना में। अद्भुत था वो। ये देखते हैं कि मास्टर्स को आपका परफॉर्मेंस कितना भाया। मास्टर गीता, कैसा लगा आपको? कुंवर को हमेशा रोमांटिक एक्ट्स करते हुए देखा है, सॉफ्ट स्लो गाने, और मैं इसे प्यार से छिचोरा बुलाती हूँ क्योंकि काफ़ी छिचोरी हरकतें करता है, बहुत मस्तीखोर है। आज वो मस्तीखोरी इस शायद एक्ट में काम आ गई आपकी। एंड आपने बहुत बहुत प्यार से निभाया। आपने एक लिफ्ट किया कृति के साथ स्टिक पे पहला, और मुझे वो बहुत पसंद आया। आपका एंडिंग बहुत अच्छा था कृति, द वे यू वेंट डाउन, और आपने स्प्लिट में एंड किया। बीच में गड़बड़ हुई लिफ्ट के दौरान और आप लड़खड़ाए, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत अच्छी तरह संभाला। एंड कृति, आप बहुत स्वीट लग रहे हो। वेरी वेरी नाइस ट्विस्ट इन द टेल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पेश किया। थैंक यू वेरी मच। मास्टर रेमो, कैसा लगा आपको? मुझे बिगनिंग बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया। लाठी का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया आपने, उसके साथ जो लिफ्ट वगैरह किए हुए बहुत अच्छे लगे। सही कहा गीता ने। लिफ्ट्स में मुझे भी लगा, 2 लिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बट 2 लिफ्ट्स में आप एक लिफ्ट में प्रॉपर आ नहीं पाए और एक में आप ठीक तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए ठीक तरह से। आपने बैलेंस मिस किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने एंड बहुत अच्छा किया। सो ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली। मास्टर टेरेंस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से उसने दिलीप कुमार जी जब एक्टिंग करते थे तो इट वाज लुकिंग वेरी स्वीट, यू नो, इट वाज ऑलवेज वो एक मुस्कुरा कर गाना गाते थे। एंड ऑल्दो वो इतने अच्छे डांसर नहीं थे, बट जिस तरह से वो हल्के हल्के मूवमेंट्स करते थे और जिस तरह से ये चेहरे पर कैमरा जब लग जाती थी तो नज़र नहीं हट पाती थी। सो ही वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग अ ग्रेट डांसर। तो हमने यही बात कुंवर से कही थी कि उसके जो मीठापन है वो गाने में रखना, और उन्होंने बहुत हद तक वो किया। सही बात है कि एक लिफ्ट में गड़बड़ हो गई, विच इज़ द ओवर द हेड। जो आपका हाथ जाता है वो साड़ी में अटक गई और वो लिफ्ट नहीं हो पाया, इसलिए आपका बैलेंस छूट गया। मुझे भी दिखा, और वेल ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। क्या बोलूँ, आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया लेकिन ये ऐसा हो गया आज। आई विश यू ऑल द बेस्ट कृति, आपने बहुत स्वीटली ये रोल निभाया। आई रियली रियली लव्ड इट, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं सर कुछ कह सकती हूँ? आप एक लिविंग लेजेंड हो और हम सबको पता है, पर टुडे इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हमें आपके सामने डांस करने मिल रहा है, और इट्स अ प्लेजर। मतलब आई कांट इवन से, आप सब वहाँ पे खड़े थे और कोई ना कोई कुछ बोलते जा रहा था, मैं बस आपको देखते ही जा रही थी। अरे चिमटी मार रही थी मैं खुद को, ओ गॉश, सच में। और मैं जब लंदन में थी तब मैडम तुसाड्स के म्यूज़ियम में मैंने आपकी वैक्स स्टैचू देखी थी, पर आज आपको सामने देख के मैं बस गड़बड़ा गई हूँ। और एक और ये चीज़, भी वैक्सी स्टैचू है मैडम। नहीं सर बिल्कुल नहीं, आप यू आर अमेजिंग। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मैं अभिषेक बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ उनको बता देना। आई एम
a huge fan. जी मैं ज़रूर और बताऊंगा आपकी भी उनको। fan हूँ. जी जी But उनकी बहुत नहीं, अगर आप उधर चले जाएं थोड़ा बहुत तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। Thank you sir. आपका पूरा ख़ानदान जो है कुंवर जी वो पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है। जी सर, मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मेरे भाई भी पुलिस में हैं और आज मैं ज़रूर इस मौके को यूज़ करूँगा क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं और लाइफ में पहली बार सर मैं कई सालों से डांस कर रहा हूँ। मैंने गलियों से डांस करना चालू किया था, मोहल्लों में नाचता था मैं। उस वक्त से लेके आज तक मेरे पिताजी ने मेरा डांस कभी नहीं देखा है। आज पहली बार देखा है डांस इंडिया डांस की स्टेज पे, वो सामने बैठे हैं और उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करूंगा। मैं बहुत आशीर्वाद के साथ में आपको आज गर्व महसूस कर रहा हूं कि जिसके लिए मैं इसको डांटा करता था, अपने आप को अपमानित शब्दों से, कई बार मुझे नीचा देखने का बड़ा सामाजिक स्तर पर, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि डांस एक पूजा है और जिसको इन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ इसने इसको में पूजा में सफल हुए। आज जो मंच पे आज खड़े हैं मुझे गर्व हो रहा है और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पुलिस मैन होने के नाते हम लोग फैमिली की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ड्यूटीज़ गए, ड्यूटीज़ से आए, परिवार में क्या हुआ कुछ नहीं समझ पाते हैं। वो पूजनीय है पुलिसमैन की पत्नियाँ जो बच्चों को कैसे संभाल लेती हैं, कैसे आगे बढ़ाती हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे साथ बैठी हैं मेरी धर्मपत्नी जी, उनसे मैं चाहूँगा कि दो शब्द कहें कुछ अपने बालक के भाभी विषय जी में। आप भी कुछ कहिए। कैसा लग रहा है कुंवर को देख के? मैं तो यही कहूँगी कि पुलिस की नौकरी ही ऐसी है, तो दोनों में से किसी एक को समझौता करना पड़ता है। आप फील्ड संभालिए, हम आपका घर संभालेंगे। मैंने ये समझौता किया। मुझे याद है कि जिस वक्त हमारा अमर हो रहा था उस वक्त इनकी ड्यूटी थी। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ये था कि मतलब हम दोनों नहीं बच पाएंगे। फ़ोन पे फ़ोन जाए लेकिन इनको आने में भी 4 घंटा लग सकता था। लाख कंडीशन तक ये नहीं आए। मेरा अमर मरा हुआ पैदा हुआ, मतलब वो मर चुका था। सब डॉक्टरों ने जवाब दे चुका था कि मतलब ये बच्चा मर चुका है। इतने में फरिश्ता बनकर कोई एक डॉक्टर आई, वो बोली कि नहीं मैं कोशिश करके देखती हूँ। उसने इसको उठाया और अपने सांस से इसके मुंह में सांस दी। उसने उसके मुंह में नली डाली और फिर बहुत सारे पानी इसके पेट से निकाला। 2-2.5 घंटे के बाद इसकी जोर से आवाज़ आई तो बोली कि मैम आपका बच्चा अमर है। बस इतना मेरे कान में सुनाई दिया, उसके बाद मैं तो बेहोश हो गई थी। तो आज मेरे को ये गर्व हो रहा है कि मुझे मेरा सपना को इसने पूरा कर दिया। मैं धन्य हो गई बेटा यार। थैंक यू सो मच कुंवर और कृति, थैंक यू।